नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं, एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं पावर जनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और एक दोस्तों महारत्ना कंपनी है। मतलब कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो दोस्तों ये यूटिलिटीज सेक्टर मतलब पावर जनरेशन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में, जो कि एंगेज्ड है इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंपनी इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ द सेल ऑफ बल्क पावर टू स्टेट पावर यूटिलिटीज। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में, जो कि कुल मिलाकर पूरी तरह से एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है और दोस्तों बल्क में पावर को ये दोस्तों सप्लाई भी करती है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया और किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है इसके बारे में भी हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन किया। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से अपनी लैंग्वेज में डिस्कशन कर लेते दोस्तों। मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, नॉलेजेबल पर्पस से आपको अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना। मेरे द्वारा जो यहाँ पर आपसे न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ। वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को तैयार करता हूँ और फिर अपनी लैंग्वेज में अपने दर्शकों और अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी ने लगातार 32वें साल सरकार का डिविडेंड दिया है। मतलब डिविडेंड की बारिश हुई है दोस्तों। और इस बार कंपनी ने 3248 करोड़ रुपए का पेमेंट इनको डिविडेंड के रूप में किया है। आइए जानते हैं डिटेल में कि ये डिविडेंड कितना है और कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा और शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। दोस्तों, डिविडेंड न्यूज की बात करें तो जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक कंपनी है, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़ी हुई, उस एनटीपीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के लिए फाइनल डिविडेंड के तौर पर वे 3248 करोड़ रुपए का क्या किया है, भुगतान किया है। दोस्तों, ये राशि पावर मिनिस्ट्री को सौंपी गई है। इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2024 में 2424 करोड़ रुपए और फरवरी 2025 में 2424 करोड़ रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों यानी इस साल का टोटल डिविडेंड 8096 करोड़ रुपए रहा। अगर इसे शेयरों में देखें तो प्रति शेयर 10 रुपए अंकित मूल्य के हिसाब से 8.35 रुपए बैठता है। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो खास बात यह है कि एनटीपीसी पिछले 32 सालों से लगातार डिविडेंड पर रह रही है। यानी कंपनी ने हमेशा अपने निवेशकों और सरकार दोनों को रिटर्न्स दिया है। तो ये कंपनी के लिए दोस्तों अच्छी बात है। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में एनटीपीसी जो है ना उसने नेट प्रॉफिट 23,953 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल में 21,332 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी की इनकम भी बढ़कर 1,90,862 करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों, एनटीपीसी की सब्सिडरीज ने भी 4,139 करोड़ रुपए का यहाँ पर हलचल और प्रॉफिट कमाया था। दोस्तों, शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार को एनटीपीसी का शेयर लगभग 0.76% से गिरकर 337.90 रुपए के आसपास बंद हुआ। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 22% की यहाँ पर गिरावट भी दर्ज की। मतलब दोस्तों यहाँ पर इसने प्रॉफिट जनरेट किया तो कहीं ना कहीं गिरावट भी जनरेट की, थोड़ा लॉस भी दिया। लेकिन 2 साल की बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक ने करीबन 40% की हलचल भी दिखाई थी। तो दोस्तों ये कंपनी से रिलेटेड जो रिजल्ट था उसकी बात करी और डिविडेंड की जो बारिश हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। तो दोस्तों एनटीपीसी लगातार अपने निवेशकों को रिवॉर्ड तो दे रहा है, लेकिन क्या 32 साल से डिविडेंड की परंपरा आगे भी बनी रह सकती है? किसी भी कंपनी के लिए क्या बड़ी उपलब्धि है? हालांकि ध्यान रहे
शेयर बाजार निवेश और जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यहाँ पर बनाई गई वीडियो और यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको है, किसी भी प्रकार की बाय सेल या निवेश की सलाह नहीं है। निवेश या बाय सेल करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन पर्पज से। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यही आपसे एक निवेदन रहेगा। आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड हमने न्यूज को अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल चार्ट है उसको समझ लेते हैं। एनटीपीसी के टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ये इन दो पैरेलल लाइन जो आपको देखने को मिल रही है ट्रायंगल पैटर्न वाली, इनके बिटवीन में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां पर इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि नीचे की साइड यहाँ पर सपोर्ट लिया तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड एक इंपल्सिव आई, फिर प्राइस नीचे आया तो सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे गया तो थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों इन लेवल के आसपास इसने 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसके लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जहां रेजिस्टेंस आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो कि ऊपर की साइड बॉक्स में हमने आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 340.45 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 371.12 का होगा, इसको ब्रेक कर ऊपर जाता है तो 452.11 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस आपको ऊपर की साइड का एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड डिस्कशन की एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता है। तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 310.39 का और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 247.81 के आसपास का नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से देखने को मिलेगा। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से बताया, कैंडलस्टिक के पैटर्न के बिहेवियर को बताने का प्रयास किया और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी हमने यहाँ पर बताया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल्स के बिटवीन में ही ट्रेड कर रही है, इसके आसपास ही दोस्तों प्राइस अभी देखने को मिल रहा है। 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन इस कैंडलस्टिक के बिटवीन जा रही है, ये फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट के बिटवीन में देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में बायर्स भी हैं तो सेलर्स भी हैं, बुल्स भी हैं तो बेयर्स भी हैं, मतलब दोनों कंपैरिजन या कहा जाए तो कंपटीशन वाली पोजीशन में यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इंप्रूवमेंट करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।